Hello everyone, welcome to this YouTube channel. I'm Osha Yadav and this lesson is about suspension culture. So what is suspension culture? Whenever you are performing plant tissue culture techniques, so there is a number of plant tissue culture techniques and number of culturing methods are performed on the basis of which type of explant you are going to use. Okay, we already discussed about this, that on the basis of explant that is extracted from the donor plant, we classify plant tissue culture into different type. Suspension culture is one of them. Okay, so if we talk about suspension culture, then what is suspension culture? The culture of tissue and cells cultured in a liquid media producing a suspension of single cell and cell clump. Okay, it means that कि I already discussed about callus culture. मैंने जब callus culture की application आपको बताई थी, then I already explained that what are the major applications of callus culture, in which we discuss about that callus culture can be termed as an initiation point of suspension culture or single cell culturing method. So सस्पेंशन कल्चर परफॉर्म करने से पहले हम लोग कैलस कल्चर करते हैं. इसमें सस्पेंशन कल्चर में हम लोग जनरली ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ऑफ द सस्पेंशन कल्चर, और वी कैन से दैट व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद सस्पेंशन कल्चर, द इनिशिएटर पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ कैलस कल्चर. सो कैलस कल्चर में जहाँ पे हमारे पास एक बंच प्रेजेंट होता है, अ मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, उसकी एक एक सेल्स आपकी टोटिपोटेंट सेल्स होती है. सो इन दैट केस हम सिंगल सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी से डिफरेंट टाइप के आपकी जो कल्चरिंग मेथड है, लाइक सिंगल सेल कल्चर मेथड और सस्पेंशन कल्चर, उन दोनों को परफॉर्म करते हैं. सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सस्पेंशन कल्चर, ये आपका कल्चरिंग मेथड है जो आप जनरली किसी टिश्यू को लेके या किसी सेल को लेके एक लिक्विड मीडिया के अंदर परफॉर्म करते हो. यानी कि यहाँ पे जो आपका कल्चर मीडिया होगा वो एक लिक्विड मीडिया होगा और इससे आप अपनी सस्पेंशन कल्चर को फॉर्म कर रहे हो जिसमें आपकी सिंगल सेल प्रेजेंट होगी और ये सिंगल सेल आपने कैलस कल्चर से एक्सट्रैक्ट की हुई होती है. ठीक है, सो सस्पेंशन कल्चर कब होगा? सस्पेंशन कल्चर इज आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ ए कैलस कल्चर फॉर्मेशन. ओके, इनिशिएशन पॉइंट में स्टार्टिंग में कैलस बनेगा, कैलस बनने के बाद उससे आपका सस्पेंशन कल्चर आप करोगे. सस्पेंशन कल्चर के अंदर हम लोग सिंगल सेल फ्रॉम द कैलस कल्चर एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उनका लिक्विड मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं एंड देन वी परफॉर्म आवर सस्पेंशन कल्चर. सो सस्पेंशन कल्चर भी आपकी डिफरेंट टाइप की आपकी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कि आप किस तरीके से आपका जो न्यूट्रिशन मीडिया है वो प्रोवाइड कर रहे हो, कि आपने आपका जो न्यूट्रिशन मीडिया है वो कॉन्टीन्यूस मैनर में प्रोवाइड कर रहे हो या आप डिसकॉन्टीन्यूस मैनर में उसको लिक्विड मीडिया प्रोवाइड कर रहे हो. बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो कल्चर मीडिया है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, या ये कहें कि जो भी आप कल्चर कर रहे हो, चाहे आप कोई सिंगल सेल कल्चर कर रहे हो या आप कोई टिश्यू कल्चर कर रहे हो, तो उसकी जो सक्सेस होने के चांसेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका कल्चर मीडिया आप किस तरीके का यूज़ कर रहे हो, किस तरीके की कंपोजिशन आपने उसमें ऐड करी है, कौन कौन से न्यूट्रिशन मटेरियल आपने ऐड किए हैं, कौन से वाइटामिन या ग्रोथ प्रमोटर्स को आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो या ऐड कर रहे हो. ठीक है, सो सस्पेंशन कल्चर जो होता है इट इज़ द प्राइमरी रूट ऑफ स्टडिंग प्लांट सेल सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इफ़ वी मेमोराइज द एप्लीकेशन ऑफ कैलस कल्चर, द रिमेंबर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि सेल्स जो आपके कैलस कल्चर होता है उसे जब आप प्लांट के किसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में स्टडी करना चाहते हो, उस टाइम पे हम लोग कैलस कल्चर को परफॉर्म करते हैं ताकि एक्सेस अमाउंट में हमें क्या मिले? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिले. ये बात तो होगी आपकी कैलस कल्चर की एप्लीकेशन की. दूसरी तरफ हमने ये भी कहा था कि कैलस कल्चर आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू कल्चर के लिए इनिशिएशन पॉइंट की तरह काम करता है.
तो कैलस कल्चर के बाद हम लोग सिंगल सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे सस्पेंशन कल्चर क्रिएट करते हैं और उस सस्पेंशन कल्चर को हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए या फिर हम कहें उनकी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट रिक्वायर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सेल लाइन, the cultivation media and the bioreactor system. These are some requirement that whenever you are going to deal with the suspension culture, then you have to keep in your mind that you have to keep that what kind of cell line you are going to use, and the cultivation media, the composition of your culture media, as well as the bioreactor system. Okay, so these are the major condition that you have to keep in your mind, that आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को कितने अमाउंट में ऐड करना है आपकी कल्चर मीडिया में। ठीक है, सो सस्पेंशन कल्चर को जब आप क्लासीफाई करते हो, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि यस हमारी जो सस्पेंशन कल्चर है वी कैन क्लासीफाई दैम इनटू टू डिफरेंट टाइप, कि आपका बैच कल्चर हो सकता है और कॉन्टीन्यूस कल्चर होता है। ये किस बेसिस पे होगा कि आपका जो कल्चर मीडिया आप प्रोवाइड कर रहे हो, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, ग्रोथ प्रमोटर प्रेजेंट है, वाइटामिन्स प्रेजेंट है, उस कल्चर मीडिया को आप किस हिसाब से या बोले कि किस मतलब एक्सटेंट तक आप उसे सप्लाई कर रहे हो, आपका जो न्यूट्रिशन मीडिया है आप उसे किस तरीके से सप्लाई कर रहे हो, आप कॉन्टीन्यूसली उसे सप्लाई कर रहे हो या आप डिसकॉन्टीन्यूसली उसे सप्लाई कर रहे हो। ऑन दैट बेसिस वी क्लासीफाइड द सस्पेंशन कल्चर इनटू टू टाइप, बैच कल्चर एज वेल एज कॉन्टीन्यूस कल्चर। बैच कल्चर, बैच मतलब समझते हो, एक सिंपल सा इंग्लिश वर्ड है आपका बैच, कि आपका किसी बैच की बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो जब हम बैच कल्चर की बात करेंगे तो मतलब यहाँ पे चीज़ें क्या हो गई, एकदम बंद हो गई, कि एक आपका यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिसकॉन्टीन्यूस टाइप का यहाँ पे कल्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हो ना वो आप लिमिटेड लेवल तक सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आपका यहाँ पे एक बोल सकते हैं सर्कुलेशन नहीं हो रहा। लेकिन जब आप कॉन्टीन्यूस कल्चर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे न्यूट्रिशन मीडिया का एक तरीके से बोल सकते हैं सर्कुलेशन हो रहा है, कि एक तरफ से आपके फ्रेश मीडिया की एज ए इनपुट उसके कल्चर मीडिया में ऐड होता जा रहा है, और दूसरी ही तरफ कल्चर मीडिया से जो हमारा हम लोग बोल सकते हैं ओल्डर कल्चर मीडिया था उसे हम रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो यहाँ कॉन्टीन्यूसली एक फ्लो चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है, किसके बीच में, कल्चर मीडिया रिप्लेसमेंट हो रही है, आपका फ्रेश कल्चर मीडिया ऐड होता जा रहा है और जो ओल्ड कल्चर मीडिया है वो आउट होता जा रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्टीन्यूस कल्चर मीडिया हो गया। अब कॉन्टीन्यूस कल्चर मीडिया भी आपका दो टाइप से हो सकता है, कि या तो क्लोज सिस्टम है या फिर आपका ओपन सिस्टम है। और ओपन सिस्टम में भी हम लोग उसमें जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि कीमोस्टैट या फिर हमारा टर्बिडोस्टैट। ओके, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ सस्पेंशन कल्चर इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट बैच कल्चर, दैट व्हाट इज बैच कल्चर. So batch culture is a type of cell suspension where the cell material grow in a finite volume of aerated liquid media. Okay, so batch culture is a type of cell suspension culture जिसके अंदर आप जो भी सेल मटेरियल ग्रो कर रहे हो वो हमारा एक फिक्स अमाउंट में, एक फिक्स वॉल्यूम में ही ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि बैच कल्चर के अंदर हमारी जो न्यूट्रिशन मटेरियल की सप्लाई होती है वो लिमिटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि भी हमें एक लेवल हो गया हमारा कि अप टू 10 हमें सिर्फ न्यूट्रिशन मीडिया सप्लाई करना है, उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन मीडिया की सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका कल्चर मीडिया होगा उसके पास न्यूट्रिशन क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है, फिक्स अमाउंट में है, तो जो भी आपकी सेल ग्रो कर रही है, जो सेल लाइन है उसके पास लिमिटेड फूड सोर्स होने की वजह से उसका एक ग्राफ भी आपको किस तरीके का ग्राफ मिलता है, आपका सिग्मोइड कर्व आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो पूरा ग्रोथ है वो क्योंकि डिपेंड करा न्यूट्रिशन मीडिया पे। लेकिन बैच कल्चर के अंदर न्यूट्रिशन मीडिया की सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से सेल जो है वो एक लेवल तक तो ग्रो करेंगी एंड देन एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट कब आएगा, जब न्यूट्रिशन मीडिया आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैच कल्चर में आपको सिग्मोइड टाइप का एक कर्व मिलता है क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है और सेल भी आपकी एक सर्टेन लेवल तक ही ग्रो कर पाती हैं, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट को वो
अटेन कर लेती हैं। ओके, सो दीज टाइप ऑफ कल्चर इज मेंटेन बाय सब कल्चरिंग। जनरली जब हम लोग बैच कल्चर परफॉर्म कर रहे होते हैं देन हम लोग बहुत सारी स्मॉल स्मॉल आपकी सब कल्चरिंग करते हैं। सो बैच कल्चर हमेशा सब कल्चरिंग फॉर्म में ही परफॉर्म की जाती है, ठीक है। Generally, this type of culture is maintained in conical flask and incubated on orbital platform shake at the speed of 80 to 120 rpm। सो ये आपको बैच कल्चर के बारे में बताया गया है कि बैच कल्चर जो है वो आपका जनरली कॉनिकल फ्लास्क में और स्मॉल सब कल्चरिंग के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। एंड ड्यूरिंग इट्स इंक्यूबेशन you incubate a batch culture on an orbital platform and shake it at the speed of 80 to 120 rpm। ओके, ये आपकी शेकर की स्पीड इन्होंने एक्सप्लेन करी है। सो बैच कल्चर इज अ टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम इन विच देयर इज नो एडिशन और रिमूवल ऑफ न्यूट्रिशन मीडिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट is done during the period of incubation। Yes, just keep this thing in your mind। This explain the whole process of batch culturing plant tissue culture method कि बैच कल्चर के अंदर आपके पास एक क्लोज सिस्टम होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है, नो एक्सचेंज विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। एक्सचेंज किसी भी तरीके का एक्सचेंज ना हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम, कि उसमें उसका खुद का न्यूट्रिशन मीडिया होगा और वेस्ट भी वहीं पे एक्यूमुलेट होगा, न्यूट्रिशन मीडिया भी वहीं पे होगा। तो एक सर्टेन लेवल तक आपकी जो सेल लाइन है वो न्यूट्रिशन मीडिया को यूज़ करेगी एंड आफ्टर दैट वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक प्लॉट है जो आपकी बैच कल्चर के अंदर जो सेल लाइन प्रेजेंट होती है उसकी ग्रोथ को यहाँ पे शो कर रहा है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि यस, हमारा जो बैच कल्चर की जो सेल लाइन होगी ये आपका एक सिग्मोइड कर्व को रिप्रेजेंट करती है। सिग्मोइड समझ रहे हो, जैसे आप वायरस की भी लैम्डा फेज की ग्रोथ देखी हो अपने लाइसोजेनिक पाथवे पढ़ा होगा, है ना। तो वैसे ही हमारे बैच कल्चर में क्या होगा, देखो किस तरीके की ग्रोथ होती है। दो टाइप की ग्रोथ कर्व होते हैं, एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एक होता है जे शेप ग्रोथ कर्व, है ना। सिग्मोइड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एस शेप, सिग्मोइड या फिर आपका जे शेप, ठीक है। दो कंडीशन होती है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में तो होगा कि जब आपके पास न्यूट्रिशन मीडिया जो है उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो वो सिग्मोइडल कर्व शो करेगा कि एक सर्टेन लेवल तक तो सेल आपकी ग्रो कर रही है। ये आपका जी कर्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिशन मीडिया की सप्लाई इस एक्सटेंट तक है कि सेल अपनी हायर पोटेंशियल तक ग्रो कर रही है, ठीक है। लेकिन एक लेवल के बाद क्योंकि न्यूट्रिशन मटेरियल जो है उसका अमाउंट लिमिटेड है, इसलिए एक लेवल तक तो वो ग्रो करेंगी, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो सैचुरेशन पॉइंट को अटेन कर लेती हैं और ग्रोथ उनकी एक हम लोग बोल सकते हैं लीनियर जो ग्राफ है उसको फॉलो करने लग जाती है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये क्लोज सिस्टम टाइप की आपकी ग्रोथ कर्व को शो कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को शो कर रहा है, जहाँ पे नेचुरल कंडीशन को हम लोग जनरली अप्लाई करते हैं। क्योंकि नेचर के अंदर कोई भी फूड सोर्स होता है, हमेशा तो आपका कोई फूड सोर्स ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड लेवल तक होगा, एक लिमिटेशन होती है ना। तो जब लिमिटेशन होती है, न्यूट्रिशन मीडिया की सप्लाई आपकी लिमिटेड होगी, तो आपकी जो बैच कल्चर है उसका ग्रोथ कर्व कैसा मिलेगा आपको, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मिलेगा, एस शेप ग्रोथ कर्व मिलेगा, सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व मिलेगा, जिसमें आपको 4 फेजेस देखने को मिलती है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, डिक्लेरेशन फेज एंड स्टेशनरी फेज। ओके, सो जो आपका लैग फेज है ये फेज होता है जिसके अंदर आपकी सेल प्रिपेयर कर रही है किसके लिए, डिवीजन के लिए। एक्सपोनेंशियल फेज होता है कि उसके पास अब प्रॉपर अमाउंट में सारा न्यूट्रिशन मीडिया प्रेजेंट है, सारे ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है, तो वो एक सर्टेन लेवल तक ग्रो करेगी। डिक्लेरेशन फेज क्या होता है, जब न्यूट्रिशन की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट है और वेस्ट का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, इन दैट फेज आपका डिक्लेरेशन फेज आता है, जिसके बाद सेल जो है वो स्टेशनरी फेज को अटेन कर लेती है, जहाँ पे एक स्टैटिक फिक्स जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। इवन कई बार क्या होता है, बिल्कुल ही आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन मीडिया ऑटोमेटिकली आपका हॉल्ट हो जाता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस कल्चर, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ आपके सस्पेंशन कल्चर। एंड कॉन्टीन्यूस कल्चर के अंदर आपका एक ही मेजर डिफरेंस है कि
बैच कल्चर में न्यूट्रिशन मीडिया की जो सप्लाई थी वो लिमिटेड थी, एक सर्टेन लेवल तक ही आपको न्यूट्रिशन मीडिया प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन जब आप बात करते हो कॉन्टीन्यूस कल्चर की, कॉन्टीन्यूस कल्चर में आपका जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो कॉन्टीन्यूस हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है। सो देयर इज़ अ पीरियोडिक एडिशन, ये टर्म समझ में आ रहा है, पीरियोडिक एडिशन हो रहा है कि एक फिक्स टाइम के बाद न्यूट्रिशन मीडिया की सप्लाई, न्यूट्रिशन मीडिया को सप्लाई किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। A periodic addition of fresh media and draining out the used medium ensure maintenance of suspension culture and a steady state of growth for long period. Such culture are called continuous suspension culture। ठीक है, ये पूरी जो आपको डेफिनेशन है पूरा continuous culture को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे periodic addition हो रहा है, किसका, फ्रेश मीडिया का। दूसरी चीज़ कि रिमूवल हो रहा है किसका, जो वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है उसका। तो सेल्फ सस्पेंशन कल्चर, अगर आप कॉन्टीन्यूस टाइप की कल्चरिंग करते हो, टेक्निक को परफॉर्म करते हो, इन दैट केस आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एडिशन, पीरियोडिक एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन मीडिया, एंड आपका रिमूवल किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, कॉन्टीन्यूस कल्चर इज सुटेबल फॉर मास स्केल सेल कल्चर, जब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको सेल कल्चरिंग कर रही होती है, इन दैट केस आप जनरली कॉन्टीन्यूस टाइप की जो आपकी कल्चरिंग है उसको परफॉर्म करते हो। एंड ये भी हमारी फर्दर दो टाइप में डिवाइड होती है, क्लोज कॉन्टीन्यूस कल्चर एंड ओपन कॉन्टीन्यूस कल्चर। ओके, सो क्लोज कॉन्टीन्यूस कल्चर में क्या होगा कि इन दिस सिस्टम द एडिशन ऑफ फ्रेश मीडिया इज बैलेंस्ड बाय आउटफ्लो ऑफ द ओल्ड मीडिया, यानी कि जितने अमाउंट में आपने ऐड किया है उतने ही फिक्स अमाउंट में आपने वेस्ट प्रोडक्ट को आउट कर दिया है। मींस अगर आपका हम लोग बोल रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल तक अप टू 2 यहाँ पे अगर हमारा फ्रेश मीडिया ऐड हो रहा है तो 2 तक ही हमारा, वहाँ से हमने दूसरी साइड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी हमने सेपरेट कर दिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, ओपन कॉन्टीन्यूस कल्चर में क्या होगा, the addition of fresh media is balanced by the harvest of an equal volume of media, including cell maintaining indefinitely a constant submaximal ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे जो आपका फ्रेश मीडिया है उसका एडिशन इस हिसाब से होगा, एक बैलेंस मैनर में होगा कि आप जितने अमाउंट में वहाँ से हार्वेस्टिंग कर रहे हो, हार्वेस्टिंग समझते हो कि वहाँ से आपने जो सेल लाइन ग्रो करी है उन सभी को आप निकाल रहे हो। सबसे पहले आपकी क्लोज कॉन्टीन्यूस कल्चर के अंदर हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर रहे थे, हम लोग सेल लाइन को एलिमिनेट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग ओपन कॉन्टीन्यूस कल्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सेल लाइन को भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। याद रखना, दोनों में बैलेंस मैनर यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, बैलेंस यहाँ पे दोनों में हो रहा है। क्लोज आपका जब कॉन्टीन्यूस कल्चर परफॉर्म किया जा रहा है, इन दैट केस फ्रेश मीडिया का एडिशन हो रहा है और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एलिमिनेशन हो रहा है। सेल लाइन आपका कल्चर मीडिया में ही प्रेजेंट है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो क्लोज कॉन्टीन्यूस कल्चरिंग की, तो इसमें आपका जो हार्वेस्टिंग है किसका, सेल का हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा ही, साथ साथ आपकी सेल की हार्वेस्टिंग भी परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आपको ग्राफ शो किया है जो डिफरेंस बताता है कि जो आपकी दो टाइप की सस्पेंशन कल्चर होती है, दैट इज़ बैच कल्चर एंड कॉन्टिन्यूस कल्चर, हाउ दे आर डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम ईच अदर। यू कैन सी दैट बैच कल्चर में क्या होगा, आपका जितने अमाउंट में जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट जो है यूज़ होता जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन मीडिया की सप्लाई लिमिटेड है, इसीलिए जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लेकिन सबस्ट्रेट का जो अमाउंट है दैट इज़ इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितना सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। दोनों की ग्राफ को आप कोरिलेट करके देखिए। कॉन्टीन्यूस कल्चर के अंदर, क्योंकि हमारे पास कॉन्टीन्यूस कल्चर के अंदर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का आपने यहाँ पे रिलेशन लिया है, उसमें कॉन्टीन्यूस कल्चर में न्यूट्रिशन मीडिया की सप्लाई कॉन्टीन्यूस होने की वजह से सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का आप देख रहे हो एकदम लीनियर ग्राफ आपको मिल रहा है कि इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपका सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट लेवल जो है वो मैनेज हो रखा है, एकदम बैलेंस वे में प्रेजेंट है। लेकिन जब आप बैच कल्चर की बात करते हो, बैच कल्चर के अंदर आपका जो
पूरा हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टू टाइम रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता जा रहा है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डाउन आती जा रही है लेकिन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। एकदम रिवर्स है, सबस्ट्रेट जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वैसे वैसे इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, सो ओपन कॉन्टिन्यूस कल्चर भी आप दो टाइप से मेजर करते हो। कीमोस्टैट मेथड होता है आपके पास, एक टर्बिडोस्टैट मेथड होता है। आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो कि आप जब किसी कल्चरिंग कर रहे हो, आप बैक्टीरिया की कल्चरिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आप टर्बिडिटी मेथड यूज़ करते हो, है ना, जिसमें आप मेज़र करते हो कि आपका जो भी कल्चर मीडिया है वो कितना टर्बिड है। टर्बिड समझ रहे हो, कितना डेंस है, उससे आप एस्टिमेट कर पाते हो कि अगर इतनी डेंसिटी है इसकी देन इतनी यहाँ पे कल्चरिंग हो रही होगी, अप्रॉक्सीमेट आप उसमें एस्टिमेशन लगाते हो। ठीक है, तो ओपन कॉन्टिन्यूस कल्चर आपका दो टाइप से हो गया, कीमोस्टैट एंड टर्बिडोस्टैट। कीमोस्टैट कल्चर की अगर आप बात करो तो कीमोस्टैट कल्चर अ स्टेडी स्टेट ऑफ सेल ग्रोथ इज मेंटेन बाय अ कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ फ्रेश मीडिया in which the concentration of chosen nutrition, that is nitrogen, phosphorus or glucose, is adjusted so as to be growth limiting while other constituents are at a concentration higher than that of required for desired rate of cell growth. ओके, सो कीमोस्टैट कल्चरिंग के टाइम पे हम लोग जब एडिशन कर रहे हैं ना न्यूट्रिशन मीडिया का, तो उसमें हम लोग जितने हमारे केमिकल्स हैं ना उनका एडिशन ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं। जैसे ये हमारे नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस हो गए या ग्लूकोज हो गए, ठीक है, और उसी हिसाब से उनके यूजेस के हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी कल्चरिंग किस तरीके से कंडक्ट हो रही है। ठीक है, कितने ज़्यादा केमिकल का वहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, है ना। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, सबस्ट्रेट की कंपोजिशन के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, है ना। सो सेकेंड ओपन कॉन्टिन्यूस कल्चर इज टर्बिडोस्टैट कल्चर, जिसमें आपका इनफ्लो जो फ्रेश मीडिया जो इनफ्लो हो रहा है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंक्रीज इन द टर्बिडिटी ऑफ द कल्चर ड्यू टू सेल ग्रोथ। कि इसमें जैसे ही सेल ग्रोथ, इसमें क्या होता है कि टर्बिडोस्टैट के अंदर आपका जो कितना अमाउंट यहाँ पे इनफ्लो करना है कल्चर मीडिया का, ये डिपेंड करेगा कि आपके कल्चर मीडिया की टर्बिडिटी कितनी है। एक सर्टेन लेवल तक उसकी टर्बिडिटी इंक्रीज होने के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका इनफ्लो हो रहा था न्यूट्रिशन मीडिया का, वो सप्लाई आपका बंद हो जाएगा, और जैसे टर्बिडिटी का अमाउंट कम हुआ वैसे ही अगेन सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैच कल्चर, this is all about your suspension culture, in which we discuss about batch culture and continuous culture, and we also discussed about their subtype too. So I hope you understand this topic properly, and if you guys feel any problem or any confusion regarding this topic, then you can then you can ask me in the comment section. I will try my best to explain. Okay, thank you guys for watching this video.